हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो रहने वाला है ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस का जो मेरा एग्ज़ाम था तो उसके रिगार्डिंग रहने वाला कि मेरे क्या अटेम्प्ट रहे। आई नो एग्ज़ाम कल था और मैं आज वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मेरा जो सेंटर था वो अहमदाबाद था और तो मैं आज ही घर वापस पहुँची हूँ तो अभी बना रही हूँ। तो सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ तो रीजनिंग में पार्ट ए और पार्ट बी दो दो होते हैं। जैसे पार्ट ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क्स के। तो उधर पे दोनों पजल थी। तो एक पजल थी वो तो काफ़ी लेंदी थी तो वो तो मैंने देखते टाइम स्किप कर दी थी। शायद उसमें रेक्टेंगल ऐसे कुछ करके लोग बैठे हुए थे, वो मैंने पढ़ी भी नहीं। फिर एक पजल थी ब्लड रिलेशन वाली थी, तो वो मैंने उठाई और वो मैंने मतलब 2 प्रोजेक्शन लिए मैंने उसमें, तो वो बन गई थी। 3-4 मिनट लगे थे शायद उधर। और उसका वो जहाँ तक मुझे याद है उसका जो ब्लड रिलेशन बन रहा था उसमें एक तो एफ और ई का पेयर बन रहा था, मतलब हस्बैंड वाइफ का, और एक डी और बी का बन रहा था। और फिर ए और जी तो कजिन थे तो वो उनके मतलब एक एक दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे उनके डॉटर और वो सन थे जितना मुझे याद है शायद ऐसे था। फिर उसके बाद मैं पार्ट ए पे आई, पार्ट बी पे आई। तो पार्ट बी में मतलब स्टार्टिंग में तो क्रिटिकल रीजनिंग ओपन हुआ तो उसके क्वेश्चन मैंने देखते साथ स्किप कर दिए, मैंने वो नहीं पढ़े। फिर मेरे वो डेजिग्नेशन वाली पजल ओपन हुई, जैसे ए एम डी एम ऐसे दिए हुए थे वो। तो हाँ, डेजिग्नेशन वाली पजल मुझे इजी लगती है हमेशा से, तो वो मैं मॉक में भी बनाती थी। तो वो मैंने उस टाइम पे उठा ली। तो उसके मतलब स्टार्टिंग में तो 2 प्रोजेक्शन थे, फिर वो नेक्स्ट लाइन थी उसमें 2 और बन रहे थे तो मैंने उसी टाइम वो फिर चारों बना दिए थे, रिस्क नहीं लेना था। बट फिर मैंने जैसे नेक्स्ट लाइन पढ़ी वो तो वो दो दो तो एलिमिनेट हो गए थे उसमें से। तो फिर उधर उधर पे 4-5 मिनट लगे तो वो पजल सेट हो गई थी। उसमें जहाँ तक मुझे याद है शायद नीचे नीचे यू बैठ रहा था। फिर उसके मैंने 5 क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे फर्स्ट सेकंड या फिर सेकंड और थर्ड से होते हैं, तो वो क्वेश्चन थे तो वो मैंने उस टाइम पे नहीं किए। उस टाइम पे मैंने उनको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था। फिर आगे जब गई तो आगे वो होते हैं ना, इवन फॉलोड बाय इवन, ओड फॉलोड बाय ओड, ऐसे इवन फॉलोड बाय ओड या फिर ओड फॉलोड बाय इवन, ऐसे प्राइम फॉलोड बाय स्क्वायर या फिर ऐसे ऐसे थे वो। तो ऐसे करके उधर उधर 5 क्वेश्चन थे तो वो पांचों ईजी थे, वो बन गए थे। फिर आगे फिर से क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए तो वो भी मैंने स्किप कर दिए थे। फिर उसके बाद वो कोडेड डायरेक्शन और डिस्टेंस था तो वो मैंने बनाया, उसमें भी 2 प्रोजेक्शन थे। तो वो दोनों लेके फिर मैंने वो बनाया तो वो बन गया। उसके शायद 3 क्वेश्चन थे, फिर मैंने वो तीनों किए। फिर फिर क्वेश्चन ओपन हुए। फिर एक वो था मीनिंगफुल वर्ड के, वो 5 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें वो आगे लिखा हुआ था कि 1 नंबर 3 नंबर ऐसे लेके किसमें से मतलब किसमें 2 से ज़्यादा बन रहे हैं, वो आंसर था। तो वो मैंने उस टाइम पे तो नहीं किया था। फिर मैं नेक्स्ट आई तो नेक्स्ट इनपुट आउटपुट वाला देखा। तो इनपुट आउटपुट का पैटर्न समझने में मुझे 1 मिनट लगा उसमें, क्योंकि उसमें जो था वो जो लेफ्ट राइट से नंबर से शुरू हो रहा था, और मतलब फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट राइट से नंबर और लास्ट में लेटर अरेंज करना था। और जो लेटर भी था ना, जो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना था सबसे पहले और उसको फिर रिवर्स करके लिखना था। और ऐसे ही नंबर के साथ था, नंबर मतलब नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने थे फिर उनको रिवर्स करके लिखना था। और उसमें भी एक वो था, लेफ्ट साइड पे ओड नंबर थे और राइट साइड पे इवन नंबर थे ऐसे करके। तो उसको मतलब बनाने में टाइम लगा मेरा, 3-4 मिनट लगा। तो मैंने उसको बनाया, फिर उसके 5 क्वेश्चन किए। फिर मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आई। तो स्टेटमेंट वाले में जैसे पाँच 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 लोग ही दिए हुए थे, 2 में तो वैसे उनके बीच में पूछा था, एक में तो एक में टी के ऊपर या फिर मतलब कितने लोग हैं वो पूछा था। तो मैंने वो बनाया, शायद एक में तो दोनों से आ रहा था और एक में शायद दोनों से भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक उनमें से क्वेश्चन था शायद चाइनीज कोडिंग का था, तो शायद उसमें फर्स्ट वाले में तो ऑफ का आंसर वो मतलब डायरेक्टली आ रहा था फर्स्ट वाले से अकेले से, सेकंड वाले से नहीं आ रहा था शायद उसका। तो फिर उसका आंसर शायद फर्स्ट फर्स्ट था। तो ऐसे करके जो मेरे रीजनिंग में मतलब जो ओवरऑल अटेम्प्ट हुए हैं, 23 क्वेश्चन तो मेरे 1 नंबर वाले हुए हैं और 5 क्वेश्चन जो थे वो 2 नंबर वाले हुए हैं। तो जो ओवरऑल स्कोर हुआ है वो मेरा 33 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है रीजनिंग में। फिर इंग्लिश ओपन हुआ। तो इंग्लिश में टोटल 3 आरसी थे और स्टार्टिंग में भी आरसी ओपन हुआ था। तो मैंने आरसी उसी टाइम पे उठा लिया। फिर वो मतलब यार मुझे पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा था और पढ़ने में टाइम ही नहीं, वो समझ भी नहीं आ रहे थे। फिर क्वेश्चन मैं देख रही थी, फिर क्वेश्चन से फिर से वो मतलब आरसी में देख रही थी और मतलब 2-2 बार पढ़ना पड़ रहा था। तो नहीं बन रहे थे वो उधर। फिर मैंने जैसे तैसे करके मतलब
बार बार उनको पढ़ा और फिर पूरे मतलब पूरे आरसी को शायद मैंने 2-3 बार पढ़ लिया होगा। ऐसे करके फिर मैंने उसके क्वेश्चन किए। फिर नेक्स्ट एरर के क्वेश्चन ओपन हुए थे। वो एरर के क्वेश्चन भी एक साथ नहीं थे, वो बीच बीच में आ रहे थे। तो उन वो जो शायद टोटल 6 क्वेश्चन थे, मैंने उनमें से दो दो ही क्वेश्चन बनाए हैं और उसमें भी पता नहीं शायद वो दोनों सही हैं कि एक गलत है उनमें से। और फिर उसके बाद फिर से शायद लास्ट में ऐसे करके शायद आरसी में शायद 5-5 क्वेश्चन ही थे। फिर फिर मैंने फिर लास्ट में एक और आरसी था। इतने मतलब मेरे 25 मिनट जा चुकी थी, 10 मिनट बची थी। फिर मैंने उस टाइम पे वो आरसी नहीं देखा। फिर लास्ट में स्किप कर करके वो लास्ट में क्वेश्चन थे, वो पैराजम्बल के क्वेश्चन थे और वो भी यार मतलब इजी नहीं थे। मैं तो हर ऑप्शन से चेक कर रही थी, देख रही थी कि सेट बैठे तो ऑप्शन से देख रही थी, तो मुझे वहाँ पे टाइम लगा। फिर वो क्वेश्चन किए। तो ऐसे ओवरऑल करके मेरे इंग्लिश में तो 28 अटैम्प्ट हुए हैं और उनमें से पता नहीं कितने सही हैं कितने गलत हैं। अब मुझे टफ लगा इंग्लिश का। फिर जीए सेक्शन ओपन हुआ तो हाँ, जीए ठीक था इसमें इन कंपैरिजन टू आरआरबी पीओ और क्लर्क में, क्योंकि उनमें काफ़ी पहले के मंथ का पूछ लिया था, मार्च फरवरी जनवरी का भी पूछ लिया था शायद। और इसमें रिसेंट मंथ का था, जैसे सितंबर का तो कोई भी क्वेश्चन नहीं था, अगस्त के थे और एक क्वेश्चन तो मई 2023 का था शायद। तो वो तो क्या ही करना था। फिर ऐसे करके रीजनिंग मतलब जीए में मैंने 27 अटेम्प्ट किए हैं। तो वहाँ पे हाँ गेस वर्क तो है, डेफिनेटली है गेस वर्क तो फिर मैंने बाहर आके जैसे मिलाया, इसे डिस्कस कर रहे थे कि कोई एक क्वेश्चन बता रहा था, कोई दो बता रहा था, ऐसे करके तो उधर पे हाँ 15 तो सही है। ज़्यादा फिर मैं मैच नहीं किए, शायद हो सकता है उनमें 2-3 गलत आए थे जो मैच कर रहे थे, उनमें बाकी सही आ रहे थे। बाकी देखो क्या रहता है। फिर क्वांट ओपन हुआ तो क्वांट में स्टार्टिंग में ओपन होते ही मेरे वो बार ग्राफ वाली डीआई ओपन हुई। तो उसके मतलब वो 2013 और 2018 का डेटा दिया हुआ था शायद उसमें। तो मैंने देखा तो वो मुझे बनाने में तो इजी लगी। फिर मैंने उसके क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन उसके काफ़ी लेंदी थे, काफ़ी बड़े बड़े थे। मैंने सारे क्वेश्चन देखे तो फिर मैंने वो उस टाइम पे मैंने वो उसको स्किप कर दिया। फिर मेरे सिंप्लीफिकेशन ओपन हुए वो अप्रोक्सीमेशन। तो फिर वो इजी थे, मैंने वो क्वेश्चन किए। फिर बीच में अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए तो अर्थमेटिक के भी मुझे वो क्वेश्चन इजी लगे, मैंने वो किए वहाँ पे। अभी मुझे मतलब एग्जैक्ट तो याद नहीं है क्या क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के, पर वो इजी थे, वो बन गए थे। एक तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का ऐसा कुछ था। फिर उसमें जहाँ तक मुझे याद है शायद अप स्ट्रीम का टाइम पूछा था तो उसमें कितना आ रहा था, उसमें 7.5 घंटे आ रहे थे, 7 घंटे 30 मिनट आ रहे थे मेरे उसमें। वो किया। फिर एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, ए और बी था या फिर पी या क्यों था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसमें एक तो मतलब पूरे साल के लिए था और एक 6-6 महीने के लिए, मतलब 6 मंथ बाद अपना वो जो कुछ अमाउंट दिया हुआ था वो विदड्रॉ कर लिया था उस अमाउंट को। तो वो इक्वेशन बना के फिर मैंने सोल्व किया तो वो एक्स की वैल्यू नहीं आ रही थी उस पर, वो कट जा रहा था। तो मैंने वो मेरा CND आया। आप लोग बताना आपका क्या आया, क्या पता मेरा गलत हो गया वो। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओपन हुई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ 5 क्वेश्चन थे कि 4 थे, ऐसे थे। मैंने वो सारी बनाई, वो मुझे मुझे मतलब सही लगी, वो बन गई। टाइम लगा उनमें थोड़ा, पर वो मैंने सारी बनाई। फिर नंबर सीरीज़ ओपन हुआ, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे कुछ, वो मैंने बनाए। और फिर केसलेट ओपन हुआ तो केसलेट मैंने देखते साथ ही मैंने केसलेट उठा ली थी, मुझे सही लगी, वो इजी लगी ऐसे देखने में। तो मैंने उसी टाइम पे उठा लिया क्योंकि मैं डीआई पहले छोड़ चुकी थी तो मुझे केसलेट करनी थी। तो मैंने वो ABC का वो जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का दिया हुआ था वो वाले केसलेट बनाई मैंने। तो मुझे वो सही लगी, मेरे से वो बन गई थी शायद 2 मिनट ही लगे थे उसमें। तो वो मैंने बनाई, फिर मैंने उसके क्वेश्चन किए। फिर आगे एक नंबर सीरीज ओपन हुई, वो थी ना जिसमें XY और Z दिया हुआ था, ऐसे करके कुछ दिया हुआ था, तो वो वाली मैंने बनाई। तो उसके तीनों क्वेश्चन वो बनाए। और फिर उसके बाद एक केसलेट और थी, A और B को कर गई थी शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। उसके शायद 2 या 3 ही क्वेश्चन थे जहाँ तक मुझे याद है, तो वो मैंने बनाई। मैंने दोनों केसलेट बनाई और दोनों ईजी थी। अच्छा हुआ मैंने मतलब DI पिक नहीं की उधर पे, मैंने केसलेट बनाई, वो दोनों बन गई थी। एक वो प्रोबेबिलिटी वाली DI थी, वो पता नहीं क्यों मुझे मतलब क्यों नहीं बनी मेरे से, वो मैंने 1 मिनट दी उधर पर वो नहीं बनी, तो मैंने उसको नहीं बनाया। ऐसे करके क्वांट में जो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट हैं वो 36 अटैम्प्ट हैं, जो कि ठीक है। बाहर आके फिर मैंने ऐसे बोल रहे थे कि हाँ क्वांट इजी था। बाकी जो मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट रहा है वो 122 मार्क्स का रहा है, 122 का ही रहा है शायद,
पता नहीं आप 122 का ही रहा है, 120 के समथिंग रहा है। अब देखते हैं क्या कट ऑफ रहती है, कितना क्या रहता है। बाकी आप लोग बताना आपकी क्या अटेम्प्ट रहे, सेक्शन वाइज क्या अटेम्प्ट रहे और किस स्टेट से था आपका, आप लोग बताना। और अभी 19 को IBPS-PO का, मेरा IBPS-PO का प्री 19 को है, सेकेंड शिफ्ट है। आप लोग बताना आपका कब है। मतलब यार पिछले 4 वीक से तो कंटिन्यू एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, ओके, थैंक यू।